Good morning and good evening to all. Welcome to Mahakal Study. I am Akansha Mishra. Today I am here with the biology class. So let's start our video. ये बंदे ने बुक पढ़ी हुई है ना. सो लेट्स स्टार्ट फॉर मोटिवेशनल फैक्ट. आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी. ऑलराइट, इसका मतलब यही है कि हमें अपने बुक्स को साथ रखना चाहिए, बुक्स को पढ़ना चाहिए. बुक्स के ज़रिए ही हमें अच्छी लाइफ मिल सकती है ना. थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है बट किसी के आगे कल मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप आज बुक्स के साथ है ना टाइम स्पेंड कर सकते हो तो कल आपको अच्छी लाइफ मिल सकती है. सो बुक्स के साथ रहो, बुक्स के ज़रिए एक एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छा फ्यूचर मिल सकता है. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. बायोलॉजी क्लास है आज. सिल्वीकल्चर में अध्ययन किया जाता है. किसका अध्ययन किया जाता है? वनों का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं. ओके, फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं? फूलों के संवर्धन को. डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से. और कैसे आप लोग ये भी बता दिया करो, ठीक है. लाइव चैट ओपन रहती है, आप सब कुछ बता सकते हो. पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी. ओके, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का. ठीक है, ये तो इजी थी था. मतलब जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन होगा? जीवाश्मों का ही होगा ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वनस्पति संवर्धन के संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वे क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी. क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी. मतलब आप किस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो ये ज़रूर बताना, ठीक है. उसके हिसाब से हम क्लासेस लेकर आएंगे, उसके सिलेबस से, सो दैट वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर ना. सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? वनों के विकास का. ये सेम ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा डिफरेंट था. स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का. एग्जोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घासों का. एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घासों का. घास जो गोट खाती है ना, गोट घास, उसका. पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का. इट्स मीन्स टू दैट कि हम कौन सी लैंड पर रह रहे हैं, कैसी लैंड पर रह रहे हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी. वाओ. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी. क्या कहलाता है? वर्गीकी. फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी. क्या कहलाता है? पोमोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी. क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी. पॉलीग्रेन्स जो होते हैं उनके जो स्टडी होती है उनको क्या कहते हैं? पॉलिनोलॉजी कहते हैं. कौन से पौधे पत्ती रहित तथा जड़ रहित होते हैं? सेलोसिप्टा एवं फ्लोएम के, जो जिनकी ट्रांसपोर्टेशन फूड होती है ना. फ्लोएम और जाइलम आते हैं. फ्लोएम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं जैसे फ्लोएम है, फ्लोएम का फ हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड जाइलम का ज हो गया मतलब जल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. जिन पौधों पर नेक्स्ट क्वेश्चन जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? अनावृतबीजी. क्या कहते हैं? अनावृतबीजी. उन पर बीज तो आते हैं बट पुष्प नहीं लगते. सो दैट जो उनके बीज होते हैं ना वो नर्सरी वगैरह में
लोग लेकर चल जाते हैं, उनसे अलग अलग स्टार्ट कर सकते हैं, बट उनके पुष्प नहीं लगते। पास्चर क्यों प्रसिद्ध है? रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पास्चर प्रसिद्ध है। कैनुला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों को मुख्य विशेषता ये है कि इनके तेल में क्या है? मुख्य विशेषता यही है कि इनके तेल में एरोसिक अम्ल की बहुत अलग मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 20, एफीफाइट्स के पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यांत्रिक अवलंब के लिए जैसे हमने कभी कभी देखा होगा कि हमारे दीवार के पास एक पेड़ नहीं लगे होते, वो हमारी दीवार के साथ ही डिपेंड होते हैं। उनकी डेवलपमेंट ही उसके साथ ही होती, डेवलप होते रहते हैं, बट उनकी दीवार चाहिए तभी वो डेवलप हो सकते हैं। विषाणु किसमें वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। ठीक है, जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करते हैं। विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं? विषाणु निर्जीव मतलब निर्जीव में जाने होती है, क्यों माने जाते हैं? बिकॉज ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं जो हमारे विषाणु होते हैं। विषाणु में क्या क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, सारस क्या है? विषाणु जनित रोग। सारस क्या है? विषाणु जनित रोग। क्या आप सभी लोग 20+ हो? ये भी बताना। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। मतलब कौन सा सब्जेक्ट चाहिए आपको? जैसे हम ओनली जीएस, मैथ्स, रीजनिंग यही सब्जेक्ट कवर कराते हैं, सो दैट हमें बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। हम इंडिविजुअली उसकी वीडियो बनाएंगे। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? वो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। आलू में मोज़ेक रोग का कारण तत्व कौन सा है? विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोज़ेक डिसीज किससे होती है? आलू के विषाणु में से। हमारे ना जब आलू में से छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बता सकता है कोई? उस प्रोसेस को कुछ कहते हैं, कोई बता सके तो बताना। आई एम वेटिंग। ओके, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवाल के अध्ययन के संबंधित है, वह क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ओके, या अमोनिया को नाइट्रेट में कौन सा जीवाणु बदलता है? नाइट्रिक कारक जीवाणु। भोजन की विषाक्तता किसके उत्पन्न होती है? क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम द्वारा। ठीक है, वाह क्या नेम था। क्वेश्चन नंबर 13 इज, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली। क्वेश्चन नंबर 14 इज, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की में। मेरे पास एक क्वेश्चन था कि अगर मेरे पास 24 कैरेट गोल्ड है तो मैंने उसको ना 18 कैरेट गोल्ड में चेंज करना है, तो मैं उसको कैसे करूँगी? ये आप मुझे बताना कि अगर मेरे पास 24 कैरेट गोल्ड है, मैंने उसको 18 कैरेट गोल्ड करना है, तो मैं कैसे करूँगी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विषाणु क्या माने जाते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप को विषाणु कहते हैं। सजीव मतलब जिनमें जान होती है, निर्जीव मतलब जिनमें जान नहीं होती। किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, TMV शब्द किससे संबंधित है?
विषाणुओं से संबंधित हैं। टीएमवी की फुल फॉर्म बता देना। बहुत इजी है, मैं जो भी क्वेश्चन पूछती होती हूँ बहुत इजी होते हैं, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ना कॉम्पिटिटर्स हो तो यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चंस, ओके, इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति को खोज की थी जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुदा नारंगी रंग का है। ये भारत के किस भाग में खोजी गई थी? अंडमान द्वीप में। ये सब नीचे ही होगा ना हमारी धरती के, मतलब हमारे इंडिया के मैप पे। मूल ग्रंथिका किस में पाई जाती है? कुछ लॉगिनियम पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीवन द्रव्य कुंठित हो जाते हैं, इस तरह वो मर जाते हैं, ठीक है। अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मेरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, अगर ये कह सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो क्या होगा? नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? टीबी, वो है माइक्रोबैक्टीरियम। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के। फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व कौन सा है? विषाणु। मतलब रिपीट होता है तो अच्छा लगता है ना, दो बार रिवीजन हो जाती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के इतिहास से संबंधित है, वह क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिकीय भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, ओके। हाइड्रो का सार्वी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? वो है यूक्लेरला। सारगासो समुद्र का नाम किस कारण पड़ा? शैवालों के कारण। शैवाल थे वहाँ, उसके लिए उसका नाम सारगासो पड़ गया। गलगंड रोग में बचा जा सकता है, कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है। इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? आयोडीन होता है। गलगंड क्या होता है? गलगंड हमारे गले के बीच में होता है, गोइटर कहते हैं इसको, ठीक। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होते हैं? लैमिनेरिया में। समुद्री सलाद क्या है? अलवा है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? अनावृतबीजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाश्चर क्यों प्रसिद्ध है? नेक्स्ट फिर से वही सेम क्वेश्चन। रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध है। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई वृष्टि प्रकार की तिलहन सरसों का किस्म को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों को मुख्य विशेषता ये है कि इनके तेल में क्या होना चाहिए? एरोसनिक अम्ल की बहुत मात्रा। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑयल। एपिफाइट्स वो पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए, ओके। सो दैट्स फॉर टुडे। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा मेरी छोटी सी क्लास। इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक देन राइट इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो ये क्लास मैंने ऐड कर दी है। एक बार फिर से मोटिवेशनल फैक्ट पढ़ लेते हैं। ऐसे आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। आपको पहले भी मोटिवेट कर दिया और अब भी मोटिवेट कर रहे हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक लाइक कर देना प्लीज़, सब्सक्राइब भी कर लो फॉर एवर नेक्स्ट वीडियो, घंटी भी बजा देना एंड बाय बाय, टेक केयर।